हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभारंभ। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। एक टास्क है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। दैट इज़ अफर्मेशन। 7 पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हमें खुद के लिए सेट करने हैं और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए कौन कौन रेडी है, वो अपने मन में ही उसको, और अगर एक्सप्रेस करना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लाइक कर दीजिए। एक्चुअली हम तो अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, और बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करने लगते हैं, अपने ही आप में जजमेंटल होने लगते हैं। लेकिन किसी के भी अंदर हमें बदलाव लाने से पहले खुद के अंदर बदलाव लाने चाहिए, और उसी की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। क्योंकि हमसे अच्छा हमारा दोस्त कोई भी नहीं है। हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता, जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो हम इसी चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, और सबसे पहला पॉइंट हम ये डिसाइड करते हैं और अपने आप को चेंज करने के लिए कि आई बिलीव इन माई ड्रीम्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने आप में विश्वास करना है, और हम जो सोचते हैं, हमारी जो डिज़ायर है, हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमें उसके ऊपर भी विश्वास करना है। विश्वास क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंट बनना है। बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन देन एवर। एक चीज़ और है कि ये ठीक है कि हमें यहाँ से कोई भी चीज़, यहाँ से अब हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाना है। लेकिन हमें इस चीज़ को मानना होगा कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए। मैटेरियलिस्टिक भी चाहिए एंड स्पिरिचुअल भी चाहिए। तो जब तक हम अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे, हाँ हम ये करना चाहते हैं, हम सोचते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम सोचते हैं, ना हम उस सोच से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ना हम कुछ ऐसा अटेम्प्ट करते हैं स्टेप कि हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि हमें अपने जो हम सपना देख रहे हैं, हमें उसके ऊपर खुद ही यकीन नहीं होता, हमें खुद ही विश्वास नहीं होता उस चीज़ पे कि अरे हम ये कर भी पाएंगे। तो जब एक क्वेश्चन मार्क हम खुद को दे देते हैं, तो वो ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें बिलीव करना है अपने ड्रीम्स पे, बिलीव करना है खुद पे, कॉन्फिडेंट बनना है। और जब हम स्टार्ट करते हैं बिलीविंग करना अपने सपनों पे, अपने आप के ऊपर, तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे आप अपने सपने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सेकेंड थिंग, एक दिन समाप्त होता है, काम नहीं बना, जैसा आपने सोचा था वैसे आपको रिज़ल्ट नहीं बने, तो हम लोग उस काम को वहीं पे छोड़ देते हैं। अपने सपने को हम वहीं अधूरा छोड़ देते हैं हम अपने सपने को। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी दिन समाप्त हुआ है, ज़िंदगी नहीं। हमें हर रोज़ अपना बेस्ट देना है, हमें हर रोज़ अपना बेस्ट देना है। तो सेकेंड अफर्मेशन इज़ कि आई एम डूइंग माई बेस्ट एवरी डे। हमें अपना अच्छा से अच्छा करना है हर रोज़। ऐसा नहीं कि यार कल भी तो ऐसा किया था, क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। और जैसे कि हमें कैसे स्टेप उठाना है, जैसे एक छोटा बच्चा, एक लिटिल बेबी, वो कैसे करता है, एक छोटा छोटा स्टेप उठाता है, उसके बाद वो भागता है। तो अगर हम सोचेंगे कि अभी हमने सपना देखा है और हम उसको एकदम से दौड़ के पूरा कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने उस सपने की तरफ बढ़ने के लिए हमें लगातार
कदम उठाने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है। हम उसको मिस्टेक्स को हमें क्या करना है, हम चलेंगे, गिरेंगे, तो हमें क्या करना है, गिर के उठो, अपने कपड़ों को झाड़ो जैसे एक बच्चा करता है, और मुस्कुराओ, और फिर से आगे बढ़ पड़ो। एप्रिशिएट योर सेल्फ, एप्रिशिएट योर ट्राइंग। और इसी तरह से धीरे धीरे छोटी छोटी प्रोग्रेस करके हम अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हम इंडियन लेडीज़ जो हैं, उनका क्या होता है कि वो कभी अपना ध्यान नहीं रखती हैं। वो अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझती हैं। वो सोचती हैं कि अगर ये वर्किंग है तो इसमें कुछ ख़ास है, और मैं अगर हाउस वाइफ हूँ तो मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है। और अब तो हाउस वाइफ की जो डेफिनेशन है वो ही चेंज हो गई है, टर्म ही चेंज हो गई है। दैट इज़ कॉल्ड होम मेकर, नॉट हाउस वाइफ, होम मेकर। एक घर को बनाने में बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। वो एक औरत जो घर पे रहती है और घर के सारे काम करती है, उसको मालूम है कि उसको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है, अगर सही मायने में देखा जाए तो शीशे के सामने खड़े होइए रोज़ और अपने आप को प्यार कीजिए, एंड सिंपली से टू योर सेल्फ, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। क्यों वेट कर रहे हैं कि आपका हस्बैंड आपकी तारीफ़ करेगा, आपको बोलेगा आई लव यू डार्लिंग? क्यों इस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं कि आपकी फ्रेंड आपको बोलेगी यार तू बड़ी अच्छी लग रही है? वाई सो? आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप खुद से प्यार कीजिए। आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, चेहरे पे दाग हैं या बाल सफ़ेद हैं, इनसे किसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वी शुड हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। तो हमें सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना है जो हमारे अंदर है, अ पर्सन, अ लविंग पर्सन फ्रॉम इनसाइड। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटसाइड। अपना हार्ट ओपन करो, लोगों को प्यार बांटो, और लोगों से प्यार आपको मिलेगा इन रिवर्ट। और नहीं मिलतेगा देन डोंट केयर, लव योर सेल्फ। और आपकी ये जो एक्टिविटी होगी वो आपको बहुत खूबसूरत बनाती जाएगी, अंदर से भी और बाहर से भी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम बहुत जल्दी अपनी किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का, अपनी खुशियों के, अपनी लाइफ के, जो भी हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ भी हमारी लाइफ में अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो हम उसका ब्लेम लोगों पे थोपना शुरू कर देते हैं। अरे यार उसने ऐसा किया था तो ये हो गया, अरे यार वो मेरी फ्रेंड बड़ी ऐसी थी, उसकी वजह से उसने नज़र लगा दी, मेरा सूट ख़राब हो गया, अरे मेरी सास बड़ी ऐसी है, उसने ऐसा कर दिया, मेरी ज़िंदगी को ऐसा बना के रखा है, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब जो बातें होती हैं, ये कहाँ से आती हैं? क्योंकि ये हमारे अपने दिमाग की उपज होती है। तो हम अपनी हैप्पीनेस के लिए क्या है, हम क्या करते हैं? अगर मान लीजिए आप घर से बाहर निकली हैं और दो लेडीज़ आपस में ही कोई बात करके, आपस में हंसी मजाक कर, एकदम से आप सामने से निकली हैं, आप सोचेंगे यार मैं अभी बाहर निकलूं, देख मुझे देख के हंस रही है। दो गाली मन में निकालोगे और अंदर ही अंदर अपना आप सड़ते चढ़ते, जबकि ऐसी बात होगी ही नहीं कोई। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी हैप्पीनेस का खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है, हमें अपना खुद ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का खुद ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा हम दूसरों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि उनकी वजह से ऐसा है, तो नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। हम लोग स्टार्ट कंप्लेनिंग, जो भी हमारे सरकमस्टांसेस होते हैं, जो भी हमारे साथ में कुछ होता है, अगर हम कभी बहुत ध्यान से सिचुएशंस को अकेले में, कहते हैं ना कि लोनलीनेस एक होता है अलोननेस,
तो लोनलीनेस तो ठीक है, लोनलीनेस जो होती है कि आप बहुत लोनली फील करते हैं, यू आर मिसिंग योर किड्स, यू आर मिसिंग योर फैमिली, यू आर मिसिंग योर पेरेंट्स, यू आर मिसिंग योर फ्रेंड्स, यू आर मिसिंग शॉपिंग, यू आर मिसिंग किटी पार्टीज़, तो दैट इज़ कॉल्ड लोनलीनेस। आपको बोर हो रहे हो, अब आजकल कोविड का चल रहा है तो कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, डिस्कशंस नहीं हो पा रही हैं, गॉसिप्स नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एलोननेस एक बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। आप अकेले ही बहुत खुश रहते हैं क्योंकि आप अपने अंदर झांकते हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, आपको क्या नहीं करना है, आप उसके बारे में सोचते हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। आप अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, आप सबके ऊपर नज़र डालते हो। जो क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, जो कमियां हैं उसको भी आप इम्प्रूव करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। डे बाय डे जो आपके एक्शंस होते हैं वो हमारी लाइफ को एक बहुत ही प्यारी शेप दे देते हैं। तो हमें दूसरों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना है किसी भी बात के लिए। अब मैं सुबह से शाम काम कर रही हूँ और उन्होंने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, तो वो नहीं पूछेंगे। अगर आपको लग रहा है, आपको प्यास लग रही है, आप काम बीच में छोड़िए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए और फिर पानी पीजिए। आपको भूख लगी है, आप सुबह से शाम क्यों कंटिन्यू काम कर रहे हैं? किसी ने कहा है आपको? नहीं कहा है। हम अपने आप को बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीन्स क्वालिटी में दिखाना चाहते हैं कि देखो बिना खाए पिए मैं कैसे काम कर सकती हूँ, पर ये क्वालिटी तो फिर जो होती है वो सिर्फ दिखाने लायक हो गई ना, क्योंकि अंदर ही अंदर आप चिढ़ रहे हैं, अपना खून चढ़ा रहे हैं, अपने आप को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उससे बेटर ये होगा कि जितना काम आपसे होता है उतना कीजिए, बाकी बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद फिर कर लीजिए। काम तो आप ही को करने हैं, तो थोड़ी देर बाद कर लीजिए। और जब थोड़ी देर बाद करोगे तो जिस काम को अभी हम परेशानी के साथ कर रहे हैं वो बहुत प्यार के साथ करेंगे। तो दिस इज़ द कि हमें किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी अपनी लाइफ की कि उनकी वजह से हम खुश हैं या उनकी वजह से हम उदास हैं। और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि यही डेड एंड हो गया हमारी लाइफ का। द बेस्ट इज़ येट टू कम। अच्छा समय, कहते हैं ना, बुरा वक्त आते पता नहीं चलता, ऐसे ही अच्छा वक्त आते पता नहीं चलता। आपकी ये स्टेप बाय स्टेप की जो कोशिशें होती हैं, जो पॉजिटिव आपके एक्शंस होते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा बदलाव करते हैं। ये आपकी सिंपली जो लविंग एक्शंस होते हैं, ये प्रकृति को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेचर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, एबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और हमेशा शुक्रगुज़ार रहो। डेली जब आप रात को सोते हो, सुबह उठते हो, तो उस परमात्मा ने आपको जो दिया है, इस धरती में जो आपको दिया है, उसका हमेशा शुक्रिया अदा करें। आपके आसपास में जो रहते हैं उनका शुक्रिया अदा करें। प्यार बाँटें। प्यार बाँटेंगे तो प्यार मिलेगा आपको। तो सिर्फ़ एक अचंभा हो जाएगा, कोई परी आएगी, जादू की छड़ी घुमा देगी, ऐसा लाइफ में कुछ नहीं है। मिरेकल होता है, बिल्कुल होता है, पर वो कैसे होता है? जैसे कब सूरज निकलता है और कब वो छिप जाता है और चाँद निकल आता है। तो इससे बड़ा मिरेकल आप किसी को उम्मीद होती है कि इतनी रोशनी है तो अभी अंधेरे का तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन ये प्रकृति के नियम है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चित ही है। तो अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, लोगों में प्यार बांटिए, लोगों से प्यार मिलेगा आपको, अपने आप से प्यार कीजिए। धन्यवाद।